नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजिस्ट वॉर ऑफ अनडेड गॉड्स का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ग्रीन लैंटर्न और हीरोज वहां पे इकट्ठा होते हैं ताकि इस एंटी लाइफ को फैलने से रोके। लेकिन फिर गैंथेट ये सॉल्यूशन निकालता है कि वे लोग उन सारे इन्फेक्टेड को मार गिराएंगे, जिस पर हीरोज की गार्डियंस के साथ अनबन हो जाती है क्योंकि उनके पास क्योर है। और इसके चलते ग्रीन लैंटर्न्स और हीरोज में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर एरिस और मिस्टर मिक्सपेलिक आ जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम अर्थ 2 देखते हैं जहां पर ब्लू बीटल और फायरस्टॉर्म लड़ने के लिए तैयार थे क्योंकि वहां पर बूम ट्यूब खुलने वाली थी। लेकिन तभी वो बूम ट्यूब खुलती है और उसमें से मिस्टर मिरेकल और बिग बैडा बाहर आते हैं और उनके साथ ब्लैक रेसर भी आता है। तभी लोइस देखती है कि बिग बैडा घायल हो चुकी थी, इसलिए लोइस बिग बैडा के पास आती है। लेकिन तभी बिग बैडा लोइस से कहती है कि उनका बेटा इन्फेक्टेड के पास है तो जल्दी सुपरमैन को बुलाओ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मिस्टर मिक्सपेलिक को देखते हैं जो गॉड ऑफ वॉर एरिस के सामने खड़ा था। तभी एरिस मिक्सी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आदेश दोगे, जिस पर मिक्सी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें आदेश दूंगा। लेकिन तभी गैंथेट मिक्सी को रोकने आता है, लेकिन दो पावरफुल बिंग को देखकर गैंथेट वही रुक जाता है। तभी सुपरमैन और सुपरबॉय इन दोनों के बीच आते हैं और इन दोनों को रोकने लगते हैं। तभी सुपरमैन गैंथेट से कहता है कि हमारे पास इस बीमारी का क्योर है और हम इस क्योर से सारे प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। तो अगर ग्रीन लैंटर्न्स हमारी मदद करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, नहीं तो इस एंटी लाइफ के हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। हम अभी यहाँ से निकलेंगे और इस एंटी लाइफ इक्वेशन को जड़ से मिटा देंगे। जिस पर वंडर वुमन सुपरमैन से कहती है कि ये कोई इक्वेशन नहीं है। जिस पर बैटमैन वंडर वुमन से पूछता है ये तुम क्या कह रही हो। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वो गलत है। जिस पर ब्लैक कैनरी कहती है कि डार्कसाइड ने किसी को इस यूनिवर्स में फैलने का निमंत्रण दिया था और वो है एरेबोरस। ये सुनते ही गैंथेट के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती है और वो कहता है क्या कहा एरेबोरस। जिस पर सुपरमैन गैंथेट से पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जिस पर गैंथेट कहता है कि हमें लगा था कि हम वायरस से उलझ रहे हैं, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है। जिस पर साइबॉग कहता है कि ये जो कुछ भी है मुझसे बोला था, यानी कि ये वायरस से बढ़कर है। जिस पर गैंथेट कहता है कि अगर एरेबोरस इस पूरी समस्या की जड़ है तो सब कुछ बदल जाएगा। ये लैंटर्न्स इन्फेक्टेड प्लैनेट को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये कहते ही गैंथेट सारे लैंटर्न से कहता है कि वो प्लैनेट ओवा को प्रोटेक्ट करे और किसी भी हाल में सेंट्रलाइज बैटरी को कुछ ना होने चाहिए। तभी बैटमैन गैंथेट से कहता है कि तुम यूनिवर्स पे ध्यान रखो और पता करो कि ये वायरस किस ओर बढ़ रहा है। ये सुनते ही गैंथेट वो वायरस कहाँ जा रहा है ये ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उन सबको एक प्लैनेट दिखाई देता है जो अचानक से ब्लास्ट हो गया था। ये देखकर बैटमैन गैंथेट से पूछता है ये क्या था। जिस पर गैंथेट बैटमैन से कहता है कि ये वही प्लैनेट है जिसे डार्कसाइड ने अभी बर्बाद किया है। तभी उस प्लैनेट को देखकर किलवॉक समझ जाता है कि अगला प्लैनेट उसका घर है और तब वो ये देखकर दुखी हो जाता है। लेकिन तभी किलवॉक को कुछ याद आता है और वो वहां से चला जाता है। तभी जॉन स्टीवर्ट किलवॉक को रोकने आता है, लेकिन गैंथेट जॉन स्टीवर्ट को ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अगर एरेबोरस इस समस्या की जड़ है तो हमें जल्दी क्विंटेसेस में आपातकालीन सभा बुलानी होगी। जिस पर गाय गार्डनर गैंथेट से कहता है कि अब बातचीत का समय नहीं है, लड़ने का समय है। जिस पर गैंथेट गाय गार्डनर से कहता है कि जब तक आपातकालीन सभा बैठी नहीं जाती तब तक कोई भी लैंटर्न इस एंटी लिविंग से नहीं लड़ेगा। यहाँ मिक्सी सुपरमैन से कहता है कि चिंता मत करो, मैं डार्कसाइड को रोकता हूँ। जिस पर एरिस मिक्सी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि डार्कसाइड कोई कमजोर चीज है। जिस पर मिक्सी एरिस से कहता है कि मैं डार्कसाइड से लड़ने वाला नहीं हूँ, बल्कि उसे एक छोटा सा फूल बना दूंगा। या जॉन सुपरमैन के पास आता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। जिस पर सुपरमैन जॉन से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ,
पर अभी के लिए तुम्हारी जरूरत कहीं और पे है। जिस पर जॉन कहता है कि डैड, मैं जानता हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जिस पर सुपरमैन कहता है कि काश मैं ऐसा कर पाता, पर ये एक ही प्लेनेट है और तुमने भी गार्डियन का विजन देखा है। यहाँ कई सारे प्लेनेट हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे दोनों हद की रक्षा करो और हमारी फैमिली की भी। तभी जॉन सुपरमैन के गले लगता है और कहता है कि मैंने आपको एक बार मृत्यु से बचाया है, तो फिर एक बार ही करूंगा। जिस पर सुपरमैन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। या हम सुपरमैन और मिक्सी को देखते हैं जो किलवॉक के पीछे जाते हैं, जो अपने प्लेनेट पर आता है। तभी वे तीनों किलवॉक के प्लेनेट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि वो प्लेनेट बर्बाद होने की कगार पर था। तभी किलवॉक उस प्लेनेट के बाहर रुक जाता है और सुपरमैन से कहता है कि ये तो हमारे बस के बाहर का है। ये 16 बिलियन लोग हैं और हम बस 3 हैं, तो हम ये कैसे करेंगे। लेकिन तभी किलवॉक देखता है कि वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरी ग्रीन लैंटर्न कोर थी। और तब जॉन स्टीवर्ट कहता है कि तुम अकेले नहीं हो किलवॉक। तभी किलवॉक जॉन स्टीवर्ट से कहता है, जॉन, तुम यहाँ? गार्डियंस कह रहे थे कि ग्रीन लैंटर्न नहीं आएंगे। जिस पर जॉन किलवॉक से कहता है कि गार्डियंस की बात मत सुनो, वो ऐसे भी कई सारे बकवास करते रहते हैं। तभी जॉन स्टीवर्ट किलवॉक के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि गुरु भी हो और अब तुम्हें इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिस पर किलवॉक थैंक यू कहता है। तभी वे सारे लैंटर्न्स उस प्लेनेट के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर घुसते ही उन पर इन्फेक्टेड हमला कर देते हैं और तब बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कुछ लोगों को बचाने के लिए सुपरमैन बीच में आता है और उन लोगों को बचा लेता है। लेकिन तभी सुपरमैन पर सुपरगर्ल अटैक कर देती है और सुपरमैन को धरती में घुसा देती है, जिसके कारण सुपरमैन कमजोर पड़ जाता है। तभी सुपरमैन फिर से उठने का प्रयास करता है और कहता है, तुम कौन हो और तुमने ये क्यों पहना है। लेकिन तभी सुपरगर्ल अपने हिट विजन से उन प्लेनेट के रहने वाले लोगों को सुपरमैन के सामने जला डालती है। तभी देखकर सुपरमैन दुखी होता है और चिल्लाता है। लेकिन तभी सुपरमैन पर ओमेगा बीम से अटैक हो जाता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर अब डार्कसाइड आ चुका था। डार्कसाइड के इस अटैक से सुपरमैन बहुत कमजोर पड़ चुका था और तब डार्कसाइड सुपरमैन के पास आने लगता है। लेकिन तभी बीच में मिक्सी आ जाता है और डार्कसाइड से कहता है कि बहुत हो गया। तभी मिक्सी सोचने लगता है कि डार्कसाइड को वो क्या बनाएगा। लेकिन तभी डार्कसाइड अपना इन्फेक्टेड मदर बॉक्स निकालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण मिक्सी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और वो अपनी स्किन फाड़ने लगता है और फिर ग्रीन लैंटर्न पर अटैक कर देता है। तभी गाय गार्डनर सारे लैंटर्न से कहता है, लैंटर्न्स जल्दी हमला करो। यह कहते ही सारे लैंटर्न्स मिक्सी पर हमला कर देते हैं। तभी किलवॉक और जॉन स्टीवर्ट मिलके मिक्सी पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी मिक्सी इन दोनों को देख लेता है और उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। यह देखकर जॉन और किलवॉक अपने ऊपर एक शील्ड बनाते हैं, लेकिन वे दोनों जल्दी समझ जाते हैं कि ये शील्ड उनके कोई काम की नहीं है। और तब मिक्सी अपनी पूरी ताकत के साथ इन दोनों की शील्ड तोड़ देता है और इन्हें मार डालता है। उसके बाद मिक्सी पूरे प्लेनेट को खत्म करके ओवा की ओर बढ़ने लगता है ताकि ग्रीन लैंटर्न सेंट्रलाइज बैटरी को खत्म किया जा सके। यहाँ ओवा पे भी पता चल चुका था कि मिक्सी आ रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिक्सी प्लेनेट ओवा के अंदर घुस जाता है और एक ही पल में ग्रीन लैंटर्न सेंट्रलाइज बैटरी के टुकड़े कर देता है, जिसके कारण सारे ग्रीन लैंटर्न्स अब कमजोर पड़ गए थे। या सारे लैंटर्न्स देखते हैं कि वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं और तब वे सारे लैंटर्न्स शक्तियां न होने के कारण आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। इधर एरिस, गार्डियंस, हेरा, फैंटम स्ट्रेंजर और स्पेक्टर ये देख रहे थे। तभी हेरा कहती है कि ये एरिबोरस पूरे यूनिवर्स को मिटा के रख देगा, जिस पर स्पेक्टर कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिस पर हेरा स्पेक्टर से पूछती है कि क्या ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बोल रहा है या फिर जिम कॉरिगन। जिस पर स्पेक्टर हेरा से कहता है कि ये हम दोनों बोल रहे हैं। तभी हेरा फैंटम स्ट्रेंजर से कहती है कि एरेबोरस नहीं रुकेगा, इसलिए हमें अपनी एनर्जी नई यूनिवर्स पे लगानी चाहिए। जिस पर फैंटम स्ट्रेंजर कहता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि विज़र्ड शज़ाम मर चुका है और हाई फादर इन्फेक्टेड हो गया है और मैं टाइगर क्या तो मरते मरते बच गया था। तभी गार्डियंस कहते हैं कि सेंट्रलाइज बैटरी टूट चुकी है। जिस पर स्पेक्टर कहता है कि मैं ये सब कुछ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये कहते स्पेक्टर निकल पड़ता है। इधर सारे ग्रीन लैंटर्न पावर ना होने के कारण मरने वाले थे, लेकिन तभी
वे लोग देखते हैं कि अचानक से उनकी पावर्स रिस्टोर हो चुकी थी। ये देखकर वे सारे ग्रीन लैंटर्न्स चौंक जाते हैं। तभी गाय गार्डनर कहता है कि सेंट्रलाइज बैटरी टूट चुकी है, तो फिर हमारी पावर कैसे है? ये कहते ही हम देखते हैं कि स्पेक्टर ने अपनी पावर से ग्रीन लैंटर्न बैटरी फिर से बना दी थी। तभी देखकर मिक्सी को गुस्सा आता है और वो स्पेक्टर को मारने जाता है। तब स्पेक्टर मिक्सी को आते हुए देखता है और कहता है कि आ जाओ, मैं इसी का वेट कर रहा था। ये कहते ही स्पेक्टर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और मिक्सी पर हमला करता है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।